टू HR क्लासेस। मेरा नाम हासिम है और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट जिसका नाम है चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 जो कि इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होने के कारण इस वीडियो को हम लोग 2 से 3 वीडियो में अपलोड करेंगे, यानी कि पार्ट बाय पार्ट में स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 5.2 का पार्ट 1 जो कि हम लोग पास क्वेश्चन दिया गया पहले से। क्वेश्चन क्या है? fill in the blanks in the following tables given that is the first term. A is the first term, D is the common difference and the nth term of the AP। यानी कि यह AP दिया गया है हमारे पास, यहाँ पे बना के रखा मैंने एक कॉलम को, यानी टेबल बना गया है 1 2 3 4 और 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में 5th क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया? A D N और N, यानी कि n टर्म दिया, यानी कि हमको इस सारा को हम लोग को बनाना है, इस सारा को बनाना है जिसके लिए एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला से बनाएंगे। यह फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रो चैप्टर में बता चुका है। देखिए फॉर्मूला क्या है? n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 बाई डी। यह फॉर्मूला को ही यूज करके हमारा यह एक्सरसाइज बनेगा। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। a दिया गया हमारे पास 7, d दिया गया है 3, n दिया गया है n दिया गया है 8 और n टर्म को हम लोग को निकालना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पर जिस यहाँ पर जिसको दिया गया है उसको हम उतार लेते हैं, यानी कि a दिया गया 7, n टर्म दिया गया 8 माइनस 1 और d ये दिया गया 3। a नहीं दिया मतलब कि हमको को n को निकालना है, यानी कि n टर्म को निकालना है। क्या करेंगे? 7 प्लस, अगर 8 में माइनस के 7 मल्टीप्लाई 3, 7 प्लस 7 3 या 21, 7 में 21 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 28, यानी कि देयरफॉर n इक्वल टू 28। हमारे पास क्या निकल गया? n 28 निकल गया। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? a दिया गया है -18, a इक्वल टू -18, d हमारा कॉलम क्या खाली, यानी कि d हमको यहाँ पे पुट करना है। तीसरा क्या दिया है? n दिया गया 10 और n दिया गया 0, n इक्वल टू 10 एंड n इक्वल टू 0। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n हमारे पास 0 है तो यहाँ 0 उतारेंगे। a दिया गया -18 प्लस n दिया गया 10 माइनस 1 और d कुछ है तो d का हो जाएगा d। ये 0 है, ये माइनस हट गया तो प्लस 18 में हो गया, इक्वल में 10 में 1 माइनस की तो 9d। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग? 18 ये 9 को शिफ्ट करेंगे इधर तो डिवाइड में चल जाएगा, इक्वल डी 9 2 जा 18, यानी कि d इक्वल टू 2। देयरफॉर d इक्वल टू 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास? 2 आया। इसी तरह से हम लोग थर्ड नंबर सॉल्व करेंगे। थर्ड में क्या दिया गया? एक टर्म हमारे पास खाली है, पहला एक टर्म क्या है? खाली है। हमारे पास क्या d दिया गया है -3, n दिया गया हमारे पास 18 और an दिया गया है -5। तो मैं क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 में d। तो an क्या है? -5, a हमको बताना है, प्लस n दिया गया 18 माइनस 1 और d दिया गया -3। क्या करें? -5 इक्वल टू a प्लस इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे 17 मल्टीप्लाई -3, तो -5 इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस 17 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 3 जा 51। तो हम लोग क्या करेंगे? a को यहीं पर ले दीजिए, ये माइनस से जाकर प्लस 51 इक्वल में a। 51 में 5 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? 46 इक्वल में a। तो देयरफॉर a इक्वल टू 46।
फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा 46 होगा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए दिया गया हमारे पास -18.9, बी दिया गया है 2.5, एन टर्म को निकालना है और ए एन दिया गया है हमारे पास 3.6। जैसा फॉर्मूला हमारे पास है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 में डी। तो ए एन क्या दिया गया है 3.6, ए माइनस 18.9 प्लस एन को निकालना तो एन से लिख दीजिए और डी दिया गया 2.5। 3.6 ये माइनस जाएगा प्लस 18.9 इक्वल में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस में है तो डेसिमल और डेसिमल प्लस करिए 9 और 6 15 का 5 बचा मान कैरी 1 8 3 11 एंड 2 और यहाँ पर 1 2 यानी कि 22.5 इक्वल में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 2.5 22.5 ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा 2.5 इक्वल में n माइनस 1। डेसिमल से डेसिमल हमारा कैंसिल हो गया 25 9 जा 225 यानी कि हमारे पास आएगा 9 इक्वल टू n माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे n इक्वल टू 9 प्लस 1 तो n इक्वल में 10। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास 10। ये हो गया हमारे पास आंसर। इसी तरह हम लास्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन के हम लोग फर्स्ट में क्या करेंगे इरेज कर लेंगे। तो आइए हम लास्ट क्वेश्चन को बना लेते हैं। क्वेश्चन में फिफ्थ क्या दिया, ए दिया गया हमारे पास 3.5, डी दिया गया 0, नंबर दिया गया 105 और देन ए एन निकालना है हमको। क्या करेंगे ए इक्वल टू 3.5 प्लस एन दिया गया 105 माइनस 1 एंड डी दिया गया 0। 3.5 प्लस 105 1 माइनस तो 104 मल्टीप्लाई में 0 यानी कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। डायरेक्टली देते हैं हम लोग 3.5। तो दिस आर आंसर। इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट नंबर क्लियर कर लिया है और आगे हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 2। जितना भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें सारा क्वेश्चन हम लोग को ये एन टर्म निकालना है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरा फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया समझाना। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आप उतार लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर चुका था, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या क्वेश्चन हमारे पास, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यानी कि इसमें क्या है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया है जिसको क्या करना है कलेक्ट करना है और चूज करना है कि जो आंसर है वो सही है नहीं है और किस तरह से ये तो हमको जस्टिफाई करके हमको बताइए। यानी कि हमको संतुष्ट करिए कि आंसर किस तरह से आया, किस तरह जस्टिफाई करना है हमको। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास 30 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि एपी का जो है 30 टर्म यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो होता है उसमें से जो 30 नंबर पे जो है किस तरह का एपी आएगा उसको बताना है। 10 7 और 4 है तो इस बताना है। तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर हमारे पास सही होगा। हमारे पास क्या क्या दिया है हम उसको लिख लेते हैं। यानी कि हमारे पास एपी दिया गया है क्या है 10 -7 एंड 4, आगे एपी नहीं। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 10 है और उसके बाद क्या है हम लोग क्या निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस क्या करते हैं हम लोग a2 माइनस a1। ठीक है, डिफरेंस क्या निकले हमारे पास -3 और हमारे पास क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है क्या 30। नंबर ऑफ टर्म्स क्या 30, हमको क्या निकालना है an निकालना है। यानी कि n टर्म निकालना n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 बाई में डी। ये हमारा क्या आ गया फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो n तो पता नहीं है हमारे पास, a दिया गया है 10 प्लस n दिया गया है 30 माइनस 1 और d दिया गया है -3। तो 10 प्लस 30 में अगर हम माइनस करें तो क्या आएगा पास 29 मल्टीप्लाई -3 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 18 बचा में 1
6 और 7। अगर हम 10 में से -78 को, सॉरी आपके पास 9 3 या 27 प्लस माइनस माइनस 9 3 या 27 बचा 2 8 2 6 और 2 8 यानी कि 87। अगर हम -87 में से 10 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा माइनस का 77, यानी कि इस तरह से हमारे कौन सा आंसर सही हुआ, ये ऑप्शन नंबर सी। हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में सेकंड क्या हो रहा है, 11th टर्म ऑफ द एपी, यानी कि इसमें भी एक एपी दिया है जो कि 11th टर्म हमको इसका बताना है। इसमें क्या क्या दिया एपी में, -3 -1/2 एंड 2 एंड देयरफॉर नहीं पता। ठीक है, तो क्या करेंगे, a इक्वल टू -3 लिखेंगे, a इक्वल टू -3 लिख दिए। अब d निकालेंगे, तो d निकालने का फॉर्मूला हमारे पास a2 - a1। ठीक है, हमने डर माइनस इसलिए लिखा कि माइनस जो हमारे पास क्वेश्चन में और माइनस जो है 3 के साथ जो सॉल्व करते हैं हम लोग, तो -2 माइनस और माइनस होगा +3। इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास आएगा -1 प्लस में 3 इक्वल, सॉरी 1 यानी 6 आएगा हमारे पास 5/2। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 5/2 और n क्या दिया हमारे पास 11। हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स को बताना है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n -1 में d। a क्या दिया गया हमारे पास -3 प्लस n क्या हमारे पास 11 तो -1 और d दिया गया 5/2। -3 प्लस 11 में 1 माइनस की तो आएगा 10 मल्टीप्लाई 5/2, 5 2 जा 2 5 जा 10, यानी कि -3 प्लस 5 इंटू 5, -3 प्लस 5 2 जा 25, माइनस और प्लस होता है -25 में 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 22, यानी कि इस ऑप्शन में हमारा क्या आंसर है, 22 आंसर सही है। 22 कौन है, ऑप्शन नंबर बी। क्या लिखिए हम लोग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा क्या करेक्ट है, ये हो गया हमारे पास आंसर। तो इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी कर लिया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के साथ ये हमारे एक्सरसाइज का 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड हुआ कंप्लीट। इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जो कि बॉक्स में है, जो कॉलम को उनको भरना है। उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर लिया कंप्लीट। यहाँ बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की हो, तो इससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि हमारे पास क्या है, एपीज का फॉर्म में दिया गया और उस मिसिंग नंबर को हमको भरना है। ये बॉक्स दिया गया, उसमें मिसिंग नंबर है, उस मिसिंग नंबर हमको भरना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2 है बॉक्स है, उसके बाद 26, यानी कि हमने जो भी जनरल फॉर्मूला से यूज किया तो उस फॉर्मूला से भी हम इसको बना सकते हैं। तो आइए हम इसको बना के देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया, पहले हम उसको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ए दिया गया है 2, ए क्या दिया गया है 2 और A3 दिया गया है 26। A3 26 से हमारे पास A2 नहीं है, तो हमें क्या करना है, A2 को निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A3 यानी कि AN, A3 यानी कि AN है, जो नंबर्स दिया गया मतलब फॉर्मूला यूज करते हैं, AN इक्वल टू A प्लस n-1 में मल्टीप्लाई डी। ठीक है, तो an के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 26 को, an की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 26, यानी कि A3। a क्या दिया गया हमारे पास 2 प्लस n की जगह हम लिखे हम लोग 3 को -1 और d तो दिया नहीं, तो d हम लोग लिख देते हैं, सेम d को हम लोग लिख दिए। तो A3 जगह हम क्या लिखे हम लोग 26 इक्वल में 2 प्लस
माइनस करेंगे 2 इंटू डी, तो 26 ये प्लस गया तो माइनस में इक्वल में 2d। 26 में अगर 2 माइनस करते तो हमारे पास आएगा 24 इक्वल में 2d, तो d इक्वल टू 24, ये मल्टीप्लाई आएगा डिवाइड में, और 2 से 24 कैंसिल हुआ 12 बार में, 12 इक्वल टू d, यानी कि d हमारा क्या निकल गया, 12 निकल गया। अगर d हमारा 12 निकल गया है, बीच का जो बॉक्स है वो हमारा हो जाता है A2, क्या हो जाएगा A2। A2 तो जनरल फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या है A प्लस D, A प्लस में D, A हमारे पास क्या दिया गया 2 है, प्लस D क्या है हमारे पास 2 है, और दोनों को ऐड करेंगे क्या हमारे पास आएगा 14, क्या आएगा 14। तो दिस आर आंसर, ये हमारा क्या हुआ आंसर, यानी कि इस बॉक्स में क्या बनाएगा 14, इस बॉक्स में क्या होगा हमारे पास आंसर 14 होगा। इसके आंसर से क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फर्स्ट में दिया गया बॉक्स, फिर A2 का जगह नंबर दिया गया है, A3 में बॉक्स दिया और A4 दिया गया। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, A3 हमारे पास क्या दिया गया है 13, A3 क्या है 13, तो पहले हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है an इक्वल में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, n माइनस 1 इंटू में d, तो n के साथ क्या लिखेंगे हम लोग A2, A2 इक्वल में a तो दिया गया है नहीं तो a लिख दिए सेम, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 2 माइनस 1 और d भी नहीं दिया गया। A2 की जगह लिखे हम 13 इक्वल में a प्लस 1 इंटू डी, तो 13 इक्वल में a प्लस d। अगर हम लोग क्या करेंगे 13 को यहीं रख दीजिए, इस प्लस को इधर भेजेंगे तो माइनस डी इक्वल में a, तो हमारा क्या हो गया एक इक्वेशन बन के आ गया। a का वैल्यू क्या हो सकता है 13 माइनस डी, एक इक्वेशन बन के आया है। इसे हम लोग क्या करेंगे A4 को बनाएंगे, तो A4 इक्वल में 3 है, सेम फॉर्मूला यूज करते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 में d, तो n की जगह क्या लिखेंगे A4 प्लस a का जगह लिखेंगे हम लोग 13 माइनस डी, और n क्या लिखेंगे हम लोग 4 माइनस 1 और d तो पता नहीं। A4 की जगह लिखेंगे हम लोग 3 इक्वल में 13 माइनस डी प्लस होगा 4 में 193 मल्टीप्लाई में डी, 3 हो गया ये प्लस में जाके माइनस 13 इक्वल में माइनस डी प्लस 3d, यहाँ है माइनस 10 इक्वल में माइनस करें तो हमारे पास आएगा 2d, तो माइनस 10 2 चल के डिवाइड में इक्वल में d, 2 5 10 यानी कि d इक्वल टू माइनस का 5। हमारे पास d क्या निकला है माइनस का 5 निकला, तो हम लोग क्या निकालना है पहला a दिया गया, a निकालने निकाल लेंगे a इक्वल टू 13 माइनस डी, a 13 माइनस पहले से दिया गया माइनस 5, तो 13 माइनस प्लस 5 इक्वल में हो गया हमारे पास 18। a का जगह फर्स्ट बॉक्स क्या है हमारे पास 18, और निकालेंगे A3 क्या है a प्लस में 2d, a हमारे पास आया है 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई में d हो गया माइनस 5, तो 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 10, यानी कि 18 में अगर हम 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, तो ये हमारा हो गया आंसर। इस बॉक्स में क्या लिखा है हमारे पास 8। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को किया कंप्लीट। और इसके साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग पढ़ना ही जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारा काम ये पढ़ना, हम एक स्टूडेंट है तो हम स्टूडेंट को पढ़ना जरूरी है। बच्चे होंगे मेरे बातों को समझ के समझ जाएंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया कंप्लीट, इसको इरीज करते हैं, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, यानी थर्ड का थर्ड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है हमारे पास, क्या है सोल्व करते हैं हम लोग, यानी कि फर्स्ट नंबर दिया गया इसमें, फिर सेकंड दिया गया, थर्ड दिया हमारे पास क्या दिया गया A4 क्या है 9 होल 1/2, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में, तो इस फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, 9 2 18 और 1 हो गया 19 बाई में 2, ये हमारा हो गया A4। अगर A4 निकला तो हमें क्या लगेंगे फॉर्मूला है
A4 इक्वल में है ना, यानी कि an प्लस an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे, हम लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो A4 इक्वल टू a दिया गया 4, a दिया गया हमारे पास 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म है 4 माइनस 1 यहाँ हो गया डी। तो A4 क्या दिया गया 19/2 इक्वल में 5 प्लस 4 में होगा माइनस 3 इंटू डी, 19/2 ये प्लस जाकर माइनस इक्वल में 3d, इसके पास हो गया 1, इसका एलसीएम निकले आएगा 2, 19 माइनस 1 10 और 2 आता है 2 बार में, तो 5 2 जा 10 इक्वल में 3d। 19 में अगर 10 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 9/2 इक्वल में हो गया 3d। 9/2 ये जो 3 ऊपर में आ जाएगा नीचे में इक्वल में d, 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम में, यानी कि हमारे पास क्या आएगा 3/2, d इक्वल टू 3/2। अगर d हमारा निकल गया है, अगर d हमारा निकल गया तो हमें क्या निकालना है हमको A2, क्या है a प्लस में d, तो a हमारे पास दिया गया 5 प्लस d है 3/2, इसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2, 1 का टेबल में 5 आता है, 1 का टेबल में 2 आता है 2 टाइम में, तो 5 2 जा 10 प्लस 3 इक्वल टू 13/2। A2 हमारा निकल गया है, इसको क्या करेंगे हम लोग फ्रैक्शन तोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 6 होल 1/2, इसके निकालेंगे हम लोग क्या A3, a प्लस में 2d, तो a दिया गया 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 के कैंसल, 5 प्लस 3 × 3 इक्वल में हो गया 8, यानी कि A2 में लिखा जाएगा हमारा 6 1/2 और यहाँ पर लिखा जाएगा 8। तो दिस आर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का यह आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या, हम पढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया हमारे पास, इसमें क्या है 1 2 3 और 4 बॉक्स दिया है मिसिंग, तो हम लोग फर्स्ट निकालना ऐसे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास a दिया गया है -4, A2 A3 A4 A5 A6 दिया गया है इक्वल में 6, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। तो A6 इक्वल में a दिया गया -4 प्लस ब्रैकेट में हो गया n क्या 6 -1 मल्टीप्लाई में d। A6 क्या है 6 इक्वल है -4 प्लस 5 मल्टीप्लाई में d, 6 माइनस से जाके +4 इक्वल में 5d, 6 + 4 इक्वल 10 इक्वल में 5d, d इक्वल टू 10, 5 जाके डिवाइड में तो 5 2 जा 10, यानी कि d हमारा क्या निकला है 2 निकल गया। d 2 निकला तो हम लोग क्या निकालना पहले a2 निकालते हैं। तो a2 क्या है हमारे पास a प्लस में d, a हमारे पास -4 प्लस और d दिया गया 2, इसको हम माइनस करके क्या आएगा -2। इसी तरह से हम निकालेंगे a3 को, a3 क्या होता है a प्लस में 2d, a हमारे पास है -4 प्लस 2 और d क्या है हमारे पास 2, यानी कि -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई टू 4 इक्वल में क्या आएगा हमारे पास 0। a4 इक्वल निकालेंगे a प्लस में 3d, तो a है -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 2, तो -4 प्लस 6 इक्वल में क्या है हमारे पास 2, और a5 निकालेंगे तो a प्लस 4d, a है हमारे पास -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि -4 प्लस 4 2 जा 8 इक्वल में 4। तो दिस आर आंसर। सब बॉक्स को हम भर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 4, तो यहाँ 2 और यहाँ 4। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5th, 3rd का क्वेश्चन नंबर 5th की। इसको इरेज कर लेते हैं, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5th की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 5th, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 3rd का आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें मिसिंग नंबर दिया है कि इसको सोल्व करते हैं हम लोग।
A1 तो A तो नहीं दिया गया, हमारे पास दिया गया A2 क्या है 38। हम लोग पहले फॉर्मूला यूज करते हैं, तो A2 AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 में D, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बनाते हैं। तो A2 हो गया, A तो नहीं है हमारे पास, और N क्या दिया गया 2 माइनस 1, और D भी नहीं दिया गया। ये क्या हमारे पास A2 क्या 38 इक्वल में A प्लस 1 मल्टीप्लाई में D, यानी कि 38 इक्वल में A प्लस D। तो हम लोग क्या करेंगे 38 प्लस जाकर माइनस D इक्वल में A। इस तरह से ये हमारा एक इक्वेशन बन गया 38 माइनस D। इस D का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो A निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं क्या A6 को, A6 क्या है हमारे पास -22। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग an का, यानी कि A6 इक्वल में A प्लस N, यानी कि A6 इक्वल टू A क्या दिया गया हमारे पास 38 माइनस D प्लस N क्या है 6 माइनस 1 और D का पता नहीं। 36 क्या हमारे पास -22 इक्वल में 38 माइनस D प्लस 6 में अगर 1 माइनस किया तो 5 मल्टीप्लाई में D -22 ये प्लस जाके -38 इक्वल में माइनस D प्लस 5D, माइनस का माइनस मतलब प्लस क्या होगा आपका 60 माइनस 60 इक्वल में 4D, -60/4 इक्वल में D। 4 से 16 कैंसिल हो गया 15 टाइम में, तो -15 इक्वल में D। हमारे पास क्या है D का वैल्यू क्या है -15। तो हमें क्या निकालेंगे A को, A क्या है हमारे पास 38 माइनस D, 38 माइनस D क्या है हमारे पास -15, 38 माइनस माइनस हो गया प्लस 15 इक्वल में 8 5 13 का 3 बचा में कैरी 1 4 53, यानी कि A हमारा क्या निकल गया 53। हमें क्या निकालेंगे आप A2 A3 को, A3 निकालेंगे क्या करेंगे हम लोग A प्लस में 2D। तो A हमारा आया है 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई में -15, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 टू या 30, तो 53 में अगर 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 23, क्या आएगा 23। से हम निकालेंगे अब A4 को, A प्लस में 3D। A आया हमारे पास 53 प्लस 3 एंड D आया है हमारे पास -15, तो -53 प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45। इसमें अगर माइनस करेंगे 53 में 45 को तो हमारे पास क्या आएगा 8। अब से हम निकालेंगे इसको A5 को, A प्लस में 4D। A क्या है 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई में -15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 60, पहले माइनस करते 60 में 53 को तो क्या आएगा 7, यानी कि -7। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बॉक्स को भर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 53, यहाँ हो जाएगा 23, यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया माइनस का 7। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 3 को हमें पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसको समझ लीजिए, इसके हम लोग इसको इरिज करके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद होगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लिया है। इसको हम क्या करते हैं इरिज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी, या एक एपी का टर्म दिया गया है 3 8 13 18 और 17, यानी कि तो 78 जो है वो हमारा लास्ट नंबर है, यानी कि लास्ट टर्म है। हमको बताना है कि 78 जो है किस नंबर पे आ रहा है, यानी कि कौन सा टर्म पे आ रहा है, इसलिए बोला विच टर्म। ठीक है, हम लोग बताना है। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जो एपी हमारे पास क्या दिया है, एपी उतार लेते हैं पहले 3 8 13 18, लास्ट में दिया गया है 78। ठीक है, तो हम
लोग क्या करते हैं, ए दिया गया हमारे पास 3, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, 8 माइनस में 3 करेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास 5, और ए एन दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया हमारे पास 78, और हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या है इसका, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। तो ए एन हमारे पास दिया गया 78 इक्वल में ए दिया गया 3 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो सेव लिख दीजिए, और डी दिया गया 5, 78 ये प्लस जाकर माइनस में इक्वल में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 5 सेव लिख दी। 78 में अगर 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 75 इक्वल में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी एच दिस लिख दिए हम लोग। 75 ये प्लस इधर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, इक्वल में एन माइनस में 1, 5 से ये कैंसिल हो सकता है आपका 15 टाइम, 15 इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन को अपनी जगह में छोड़ दीजिए, 15 पहले से यहाँ पर है और ये माइनस से जाके हो जाएगा +1, यानी कि 16 इक्वल टू एन, 16 इक्वल टू एन, यानी कि हमें क्या लिख देंगे यहाँ पर, हैंस 78 इज 16 टर्म्स ऑफ एपी, या एक एपी का 16वां टर्म, यानी 16 टर्म, यानी 16वां टर्म है एपी का। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लिया कंप्लीट। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि हमारे पास दिया है। क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द एपी, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करना है, जो दो एपी दिया हमारे पास, जो क्वेश्चन दिया दो, एक क्वेश्चन दिया 7 3 19 और एक लास्ट टर्म दिया है 205, और एक क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 18 15 होल 1/2, एक 13, एक लास्ट दिया गया है -47। तो ये दोनों क्वेश्चन का हमको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, कि जो लास्ट टर्म जो आया है या कौन सा नंबर में आया है, यानी कौन सा टर्म है ये। आइए हम सोल्व करते हैं, आइए इसको सोल्व करते हैं। सोल्यूशन लिखते हैं पहले हम लोग, ए हमारे पास दिया गया 7, डी निकाल क्या करेंगे, A2 को माइनस करेंगे A1 से, यानी 13 - 7 करेंगे तो हमारे पास क्या है 6, कॉमन डिफरेंस निकल गया है। लास्ट टर्म दिया गया हमारे पास 205, एंड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है तो नंबर ऑफ टर्म्स को क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए। फॉर्मूला लिखिएगा हम लोग क्या है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 में d। हमारे पास लास्ट टर्म क्या दिया, 205 प्लस इक्वल सॉरी a दिया गया 7 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना है, जैसा का वैसा लिख देते हैं। कॉमन डिफरेंस दिया गया 6, 205 ये प्लस जाके -7 इक्वल में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 6, 205 में हम 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 198 इक्वल में 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। तो 9 माइनस 1 को हम छोड़ देते हैं, हमारे पास क्या आएगा 198, ये मल्टीप्लाई यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में। अगर 6 टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम कट जाएगा 38 टाइम पे, लिखेंगे हम 38 इक्वल टू n माइनस 1, n को यहाँ रख दीजिए 33 प्लस 1 इक्वल टू 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आया है 34। दिस आर आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। सेकंड देखते क्या है, सेकंड में सोल्व करते हैं हम लोग। यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 18, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया है 15 होल -1/2 -18। पहले इस होल को हम लोग क्लियर करेंगे, क्या आ जाएगा 20, 50 2 जा 30 माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी 31 माइनस में 18। इसके जो 1 कैरी छिपा होता है, 2 और 1 का एलसीएम होगा 2, 31 माइनस 18 2 जो हो जाएगा 36। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -5/2, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या निकला है -5/2। और लास्ट टर्म क्या दिया गया हमारे पास माइनस में 47, और नंबर ऑफ टर्म्स इसका हमको क्या करना फाइंड करना। आइए हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d।
तो एन क्या है हमारे पास, माइनस का 47 इक्वल ए दिया गया 18 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस क्या है -5/2, -47 ये प्लस दिया कि -18 हो गया इक्वल में n-1 मल्टीप्लाई में 5/2, यहाँ लिखेंगे माइनस होता है प्लस, ये क्या जाएगा माइनस का 65 इक्वल में n-1 मल्टीप्लाई -5/2। अगर -65 यहाँ हो गया, ये 2 को हम लोग ऊपर ले आएंगे और ये 5 को नीचे, इक्वल हो गया n-1, 5 माइनस में कैंसिल, 5 से कैंसिल होगा 13 टाइम में, 13 या 26 इक्वल में n-1। अगर n को यहाँ लिखते हैं तो 26 प्लस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 27, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए कंप्लीट। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, इसको उतार दीजिए, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मुझे लगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 समझ लिया, तो इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो रहा है हमारा, देखिए, चेक वेदर -150, चेक करना है कि -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11, 8, 15, 5 और 2, यानी जो -150 जो है वो एपी का टर्म है या नहीं, यानी 11, 8, 5 और 2 ये जो एपी है, इस सीक्वेंस जो है इसका एक टर्म है या नहीं। इसको सोल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। इसमें हम लिख लेते हैं एपी क्या क्या दिया गया है, 11, 8, 5 और 2, यह एक एपी जिसका वो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 11, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -3, कॉमन डिफरेंस निकल गया। और एन दिया गया हमारे पास क्या -150, नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करना होगा, पहले नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना। फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एन क्या है हमारे पास -50, ए 11 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना है, और डी दिया गया -3, -150 इक्वल टू 11 प्लस माइनस हो गया -3 इंटू एन, माइनस हो गया प्लस 3 बन जाती, तो -150 इक्वल में 11 को 3 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा 14 -3n। तो क्या करेंगे -150 इक्वल -150 प्लस इधर जाके -14 इक्वल में -3n, माइनस और माइनस होता है प्लस, मगर साइन रहेगा माइनस का, यहाँ प्लस क्या आएगा 164 इक्वल में -3n, माइनस और माइनस में कैंसिल, लिखेंगे हम क्या n इक्वल टू 164, ये आ गया मल्टीप्लाई में। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या निकलेगा, इससे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 5 4/24 यानी कि 54.6 नंबर ऑफ टर्म्स निकलेंगे। तो हम लोग क्या है किया है डेसिमल में, ये नंबर क्या है डेसिमल में, मगर यहाँ सीक्वेंस क्या बन रहा है नेचुरल नंबर में। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, n जो है एक नेचुरल नंबर नहीं है। फिर कहेंगे हैंस -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। दिस आंसर, यानी कि जो -50 है वो इस एपी का टर्म नहीं है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 के साथ यह पहला पार्ट हमारा होता है कंप्लीट। पहला पार्ट हो गया। तो अगर आप लोगों को मैं समझाने तरीके समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि सबसे पहले आपके पास मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चले आप लोग कहाँ से समझ में आ रहा है, कहाँ दिक्कत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।